नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल में जुड़ता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के जो सीरीज पढ़ रहे थे उसमें पहुंच के भाग 15 में। भाग 15 में क्या है? इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग। किस आर्टिकल 324 से लेकर 329 का तक है, ठीक है, यानी 324 से लेकर 329 ए तक है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे क्या है निर्वाचन आयोग, कितने सदस्य होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला जो आर्टिकल है। उसके पहले कहूंगा फिर से कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल खूब सारा शेयर करो, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 324 क्या है। 324 कहता है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। यानी जो निर्वाचन जो होंगे, जो इलेक्शन होगा उसके अधीनस्थ जो कार्य करेंगे, उसके जो इलेक्शन होगा, देखो एक इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, उसका एक प्रमुख होता है, ठीक है, उसके कुछ मेंबर होते हैं, उन मेंबर के अंडर में कुछ लोग कार्य करते हैं जहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट होता है। तो वही चीज कहा जाए निर्वाचनों के अधीक्षण। अधीक्षण मतलब जो अधीनस्थ निर्वाचन आयोग के अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनकी देखरेख करना, उनके ऊपर कार्यों की निगरानी करना, उनके कामों की देखरेख करना, उनके कामों की निगरानी करना। अधीक्षण का मतलब क्या है कि अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी करना। अधीक्षण का मतलब क्या है? अधीक्षण का मतलब आपको समझ में आ रहा हो, किसी का शिक्षण करना यानी किसी काम की देखरेख करना, वही समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यही चीज बताई कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन का मतलब काम को प्रोत्साहन करना, उसको बढ़ोतरी करना, उसकी देखरेख करना। निर्देशन का मतलब यानी उसकी देखरेख में, अधिकारियों की देखरेख में, यानी जो अधिकारी हैं वो अपने मेंबर को, अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनकी मदद करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। यानी इतनी पूरी बात किसमें कंट्रोल है? ये निर्वाचन है, यानी इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन में क्या है ऐसा समझो, इलेक्शन कमीशन में क्या है, निर्वाचनों को जो निर्वाचन कराएंगे तो उनके अंदर में जो कर्मचारी कार्य करेंगे, जब निर्वाचन कराएंगे, किसी जगह इलेक्शन कराएंगे तो वहां पे कुछ कर्मचारी कार्य करेंगे। जो कर्मचारी करेंगे उन पर निगरानी करना, उनके कार्यों की देखरेख करना, इसका मतलब अधीक्षण। निर्देशन, उनको निर्देश देना, उनके काम को प्रोत्साहन करना, उनको प्रोत्साहित करना, ठीक है, निर्देशन देना। और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। इतनी बात समझ। यानी 324 में क्या है, निर्वाचनों के अधीक्षण मतलब उनके कार्यों की देखरेख करना, ठीक है। निर्देशन का मतलब क्या है? निर्देशन का मतलब क्या है? निर्देशन का मतलब क्या है? तो निर्देशन का मतलब क्या? उनके कार्यों को प्रोत्साहन करना है। निर्देशन मतलब उनके कार्यों को प्रोत्साहन करना। और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यानी जो नियंत्रण है उसका निर्वाचन आयोग में निहित होना। उसके बाद 325 में क्या है, धर्म, मूल, जाति या लिंग के आधार पर, धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर। अच्छा आप बताओ, धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग किस आर्टिकल के तहत आता है? मुझे जरूर बताएं। 15 क्या तहत आता है कि नहीं आता? भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, 325 में क्या है, धर्म यानी रिलीजन, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र ना होना, ठीक है, अपात्र ना होना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, यानी कोई व्यक्ति अगर हिंदू है, मुस्लिम है, किसी धर्म का है, या कोई किसी भी तरीके का, कोई मूल वंश का है, उसका कोई भी वंश है, ठीक है, कोई जात का है, या किसी लिंग यानी तीनों जेंडर में, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, किसी के अकॉर्डिंग है के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र ना होना। यानी अपात्र ना होना का मतलब उसको अपात्र आप घोषित नहीं कर सकते कि आप मुस्लिम हैं तो आपको वोट डालने का अधिकार नहीं, आप हिंदू हो तो वोट डालने का अधिकार नहीं, आप लोअर कास्ट के हैं तो आपको वोट डालने का अधिकार नहीं, आपकी जेंडर चेंज है तो आपका अधिकार नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं, ठीक है। अपात्र यानी आप उसको अपात्र घोषित नहीं कर सकते। और उसके द्वारा एक और शर्त दी गई है, इसको कंडीशन समझे, और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में शामिल किए जाने का दावा ना किया जाना। ये क्या है? और उसके द्वारा यानी जो व्यक्ति है एक इंडिविजुअल आम नागरिक है, उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में शामिल किए जाने का दावा ना किया जाना। अब जैसे कि उसको ये नहीं कह सकता मुझे जो विधान परिषद या राज्यसभा के इलेक्शन होता है तो उसमें वोट करे, ये कोई दावा नहीं कर सकता मेरा इसमें विशेष निर्वाचन नामावली है उसमें दावा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, आर्टिकल नंबर 325 में दिया गया है, ठीक है।
वो आगे देखो 326 में क्या है, लोकसभा यानी एलएस का मतलब लोकसभा और वीएस वीएस मतलब विधानमंडल यानी विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना है। यानी कि जो लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचक जो सदस्य होंगे जो वोटिंग करेंगे उनका वयस्क जो मताधिकार है क्या है, वयस्क मताधिकार के आधार पर होना है। यानी जब 18 साल को जाएंगे तभी वो वोट कर पाएंगे। तो 326 तक समझ में आया। अगर 326 तक समझ में आया तो आगे देखिए। चलिए आगे देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है 327। 327 में क्या है, वीएस वीएस का मतलब देखो वीएस जब भी लिखे यानी विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के लिए निर्वाचनों के संबंध में। तो 327 में क्या, विधानसभा के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। सीधी सी बात है, यानी जो विधानसभा का निर्वाचन होगा, विधानसभा का जो इलेक्शन होगा उसके संबंध में, ठीक है, उपबंध मतलब कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। यानी विधानसभा में, किसी राज्य की विधानसभा में कोई इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन होगा तो उसकी शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। किस आर्टिकल के तहत, 327 के तहत। और 328 में क्या है, किसी राज्य के विधानमंडल के लिए, यानी किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। ठीक है, तो पहली बात तो यह भी सोचिए कि विधानसभा के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति 327 के तहत है। और अगर पूछ लिया जाए कि विधानमंडल में उपबंध करने के लिए किस आर्टिकल के तहत विधानसभा को यह शक्ति है, अगर विधानसभा को पूछ लिया जाए तो 328 है। यानी किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति किस आर्टिकल के तहत, 328 के तहत है। तो किसको है, विधानमंडल को शक्ति है, यानी कि वीएस को है, विधानमंडल को है। फिर से अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछो, कहीं पूछो भैया, सारी दुनिया खुली पड़ी। ठीक है, और वहीं पे 329 में क्या है, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। वर्जन का मतलब मनाही, वर्जन का मतलब मनाही, यानी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता, न्यायालय। ठीक है, तो 329 में क्या, जो निर्वाचन संबंधी मामले जो भी केस है उसमें न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इतनी बात समझ। 329 में क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी 329 में क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दुनिया में फैला दो, आग लगा दो सारी दुनिया में। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहते रहे। तुम्हारा सिलेक्शन ही मेरा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्तव्य शेयर करना। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।